आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। अगर यूपीएस पेंशन में एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो कंट्रीब्यूशन से जमा हुई कॉर्पस अमाउंट का क्या होगा, उस अमाउंट किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो डिटेल्स तथ्य इस वीडियो में अवेलेबल है। वीडियो को संपूर्ण देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी करके बेल नोटिफिकेशन को दबाकर रखिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत जो कि 1/4/2025 से लागू की जा रही है, पुराने वाले जो एनपीएस में थे वो यूपीएस को एक ही ऑप्शन फॉर्म के द्वारा चेंज कर आ सकते हैं। तो जो यूपीएस पेंशन एम्प्लॉय है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसके तहत जो जमा की हुई राशि कॉर्पस अमाउंट होता है तो उसको किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें डेथ का अगर प्रश्न उठता है तो डेथ दो प्रकार का होता है। डेथ ऑफ द एम्प्लॉय किस प्रकार का होता है, आफ्टर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट, अर्थात एम्प्लॉय की डेथ रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है, रिटायरमेंट के पहले भी हो सकती है। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं ना, यूपीएस पेंशन की, जिसमें 10% प्राण अर्थात आपका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है 10% और 18.5% जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। तो 18.5 मतलब 10% प्लस एक्स्ट्रा 8.5%। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल कॉर्पस अमाउंट बनता है सबको मिलाकर उसको बेंचमार्क कॉर्पस बोलते हैं। तो ये जो बेंचमार्क कॉर्पस से जितना पांठी आपका जमा किया हुई हो तो उससे किसे मिलेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो पहला आता है आफ्टर रिटायरमेंट। इसका मतलब है, आपका आफ्टर रिटायरमेंट का मतलब है एम्प्लॉय अगर जाता है रिटायरमेंट के बाद तो उसको जो पे आउट ऑप्शन स्टार्ट हो गई, अर्थात उसका जो पेंशन अमाउंट है रिटायरमेंट के बाद उसका स्टार्ट हो गया होगा। तो उसका पेंशन अगर 1 लाख होगा तो उसका जो 60% अमाउंट है, 60% मतलब कितना होता है ना, 60,000, 1 लाख का 60% 60,000, अर्थात इसी के क्या होगा ना, 60,000 तो उसका जो लीगली वेडेड स्पाउस, उसका जो स्पाउस होंगे हस्बैंड और वाइफ, वो उसको पेंशन के रूप में और पे आउट के रूप में ग्रहण करेगा और उसको ले जाएगा अगर एम्प्लॉय की डेथ रिटायरमेंट के बाद होती है। ठीक है, तो इसमें 60% ऑफ द एडमिसिबल पे आउट ऑफ द लाइफ, अर्थात एम्प्लॉय का जितना पेंशन बनेगा उसका 60% उसका लीगली वेडेड स्पाउस उसके पे आउट के रूप में ले जाएगी और लाइफ टाइम के लिए ले जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं ना, फैमिली पे आउट करके बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं ना, फैमिली पे आउट, अर्थात जितना पेंशन एम्प्लॉय का होगा उसका 60% हो उसका जो लीगली स्पाउस वेडेड स्पाउस होगा उन्हीं को हो 60% एम्प्लॉय का 60% मिल जाएगा, पे आउट मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है क्या ना, अगर एम्प्लॉय का डेथ होता है बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के पहले अगर एम्प्लॉय का डेथ होता है तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। अगर एम्प्लॉय डाइज बिफोर रिटायरमेंट देन द एंटायर अकोमुलेटेड कॉर्पस, अर्थात जितना भी कॉर्पस जमा की हुई होगी, अर्थात 10% आपका, 18.5% आपका गवर्नमेंट का, जो जिसको बोलते हैं यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत, तो ये टोटल कॉर्पस आपका जितना हुआ होगा वो टोटल कॉर्पस आपको एट ए टाइम आपके जो नॉमिनी होंगे, अर्थात आपका हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, लीगली वाइफ हो सकते हैं या फिर नॉमिनी कोई भी हो सकते हैं, तो जो होंगे उनका टोटल जो बेंचमार्क कॉर्पस होगा एट ए टाइम उसको दे दिया जाएगा, एट ए टाइम। ठीक है, लमसम के आकार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और भी एक प्रश्न आता है। ठीक है, उसमें और भी एक कुछ है, उसमें आता है क्या ना, अगर आपका एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है किसके तहत ना, रिटायरमेंट के पहले, तो और क्या होगा ना, जो टोटल कॉर्पस अमाउंट आपका होगा, टोटल कॉर्पस जो इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस सब मिलाकर जितना आपका होगा उस सारा एट ए टाइम लमसम का आकर भी मिल सकता है और उसको कुछ परचेज एंड एन्युइटी अर्थात पेंशन के रूप में उसको परचेज भी कर सकते हैं। जैसे एनपीएस के लिए 60% और 40% का फॉर्मूला है, 60% आप लमसम के आकार में ले सकते हैं। ठीक है, और 40% आप पेंशन के रूप में एन्युइटी खरीद सकते हैं। वैसे ही
क्या कर सकते हैं ना, यूपीएस में आप एट ए टाइम जो लीगली नॉमिनी रहेगा वो एट ए टाइम 60% लमसम लेगा और 40% पेंशन के रूप में भी ले सकता है। इसमें एक ऑप्शन फॉर्म भी रहता है, नॉमिनी ऑप्शन फॉर्म। नॉमिनी चूज करने टाइम जो एम्प्लॉय चूज कर सकता है कि अगर डेथ होती है एम्प्लॉय की तो वो उसका एंटायर कॉर्पस को कैसे लेना चाहता है, लमसम के रूप में लेना चाहता है या फिर उसमें कुछ परचेज करना चाहता है, एनुइटी परचेज अर्थात पेंशन को परचेज करना चाहता है। तो नॉमिनी के ऊपर डिपेंड करता है नॉमिनी कैसे पैसा लेना चाहता है। अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो उसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है, इसमें कंफर्म न्यूज़ भी नहीं है। जो टोटल अमाउंट आपका कॉर्पस बनेगा उसको यूपीएस में कैसे आपको मिलेगा वो अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है। फिर भी आपका टोटल कॉर्पस भी ले सकते हैं या फिर 60-40 करके पेंशन के रूप में 40% और 60% आपका जो होता है उसको भी लमसम का आकार में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो एनपीएस यूपीएस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट सर्विसेज प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, चाहेंगे तो देख सकते हैं। धन्यवाद।